राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। 16 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और ये क्लास है 17 नंबर की। और आज इसमें हम 76 से 80 नंबर तक के पेज के प्रश्नों को देखेंगे। लगभग 100 के आसपास वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। तो फटाफट क्लास को शेयर करिए और शुरू हो जाइए अब पढ़ना। पहला प्रश्न है, मीराबाई और झाला रानी इन दोनों के गुरु कौन थे? तो रैदास थे। मीराबाई के भी गुरु रैदास और झाला रानी के भी गुरु रैदास। फिर है, दादू दयाल का जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। पंक्ति है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। ये किसकी पंक्ति है? तो ये रैदास की पंक्ति है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। छिताई वार्ता रचना है, किसकी रचना है? नारायण दास की रचना है छिताई वार्ता। आसक्त, आसक्त का विलोम क्या होगा? तो आसक्त का विलोम अनासक्त होगा। ईश्वर दास की प्रेमाख्यानक रचना कौन सी है? तो ईश्वर दास की प्रेमाख्यानक रचना है सत्यवती कथा। तो ध्यान देंगे, ईश्वर दास की प्रेमाख्यानक रचना कौन है? सत्यवती कथा है। इसके बाद काव्य है, अनाम तुम आते हो। ये किसका काव्य है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य है अनाम तुम आते हो। ठेले पे हिमालय निबंध है किसका? धर्मवीर भारती का। वीरांगना रहस्य महानाटक यह अपूर्ण है किसका? प्रेम घन का। पंक्ति है, एक आजु में कुंदन बेली लखी, किसकी? तो चिंतामणि त्रिपाठी की पंक्ति है, एक आजु में कुंदन बेली लखी। बादशाह गुलाम बेगम नाटक है किसका? गिरिराज किशोर का। पंक्ति है, प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाही। ये पंक्ति किसकी? तो रस खान की पंक्ति है कि प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाही। वीर हमीर काव्य है किसका? राम कुमार वर्मा का। समय साम्यवादी जीवनी है किसकी? विष्णुचंद्र शर्मा की। समय साम्यवादी नाम से जीवनी लिखे हैं विष्णुचंद्र शर्मा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का नाटक है, इसका नायक कौन है? तो दुष्यंत है। फिर कहानी है बंद गली का आखिरी मकान, तो ये धर्मवीर भारती की कहानी है। रसनिधि का मूल नाम क्या था? तो रसनिधि का मूल नाम पृथ्वी सिंह था। भारतेंदु ने किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया है? तो वो है नील देवी। भारतेंदु का नाटक नील देवी है जिसमें उन्होंने स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया है। हिंदी उद्धरणी प्रतिनिधि महासभा की स्थापना कहाँ की गई? तो हिंदी उद्धरणी प्रतिनिधि महासभा की स्थापना प्रयाग में की गई। हे कविते महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता है। ये कब प्रकाशित हुई? तो 1900 ईस्वी में हे कविते कविता प्रकाशित हुई। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति साझी संस्कृति पर है? तो वो है जिंदगी नामा। इसके बाद है एक पंक्ति कि धुने ग्रभ्य उत्पन्ने दादु योगेंद्रे महामुनि। ये किसकी है? तो रज्जब की है। धुने ग्रभे उत्पन्ने दादु योगेंद्रे महामुनि। ज्ञान परोक्षी रचना किसकी है? मलुकदास की रचना है ज्ञान परोक्षी। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा किसने लिखा? जटमल ने लिखा। वाक प्लस मय मिलेगा तो क्या बनेगा? वांग्मय बनेगा। वाक प्लस मय वांग्मय। तुलसी को भारतवर्ष का लोकनायक किसने कहा? तो तुलसी को भारतवर्ष का लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। काव्य है आत्मगंध और पुष्पदीप। ये किसका काव्य है? तो केदारनाथ अग्रवाल का काव्य है आत्मगंध और पुष्पदीप। आजीविका कैसा शब्द है? तो आजीविका शुद्ध शब्द है आजीविका। ओ अप्रस्तुत मन काव्य संग्रह है किसका? भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा है ओ अप्रस्तुत मन। निबंध है नए तरह का जुनून।
ये किसका निबंध है? तो बाल कृष्ण भट्ट का निबंध है नए तरह का जुनून। बनारसी दास जैन की ब्रज भाषा गद्य की रचना कौन सी है? तो वो अर्धकथानक है। बनारसी दास जैन का अर्धकथानक ब्रज भाषा गद्य की रचना है। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? तो पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया। तो ध्यान रखेंगे पुरोहित हरिनारायण शर्मा। सुखमणि किसकी रचना है? तो सुखमणि गुरु अर्जुन देव की रचना है। सुखमणि 52 अखरी 12 मासा। चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम क्या था? तो इनका एक अन्य नाम गौरांग भी था। ध्रुव दास का संबंध किस संप्रदाय से है? राधा वल्लभ संप्रदाय से। ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो अष्टयाम है। नाभादास का अष्टयाम ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई पुस्तक है। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है? तो 18वीं शती है। राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा है भाषा योग वशिष्ठ। छायावाद के अंतिम चरण के कवियों में अग्रणी कौन हैं? तो राम कुमार वर्मा छायावाद के अंतिम चरण के कवियों में अग्रणी हैं। आद्रा काव्य है किसका? सियाराम सरल गुप्त का काव्य है आद्रा। ऋण मुक्त में समास तो आपादान तत्पुरुष है। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। नंददास को जड़िया कहा गया है। क्यों? शब्दों के प्रति सजग होने से उनको जड़िया कहा गया है। उत्तराधिकारिणी कहानी है किसकी कहानी है? तो यशपाल की कहानी है उत्तराधिकारिणी। स्पृहा किसका पर्याय है? तो स्पृहा इच्छा का पर्याय है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का कार्यभार कब संभाला? 1903 से। समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में मिलती है? नाच्यो बहुत गोपाल में, जो अमृतलाल नागर ने लिखा है। प्रेम विवाह एवं सेक्स की समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो प्रसाद जी का कंकाल है। प्रेम विवाह एवं सेक्स से संबंधित। इसके बाद दादू दयाल का मृत्यु स्थान कहाँ है? तो भरानी की पहाड़ी है, जयपुर के नराना में। आभ्यंतर का विलोम क्या होगा? तो बाह्य होगा। रावण वध प्राकृत भाषा में लिखा है किसी ने? तो किसने? प्रवर सेन ने। ईश्वरदास किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। समय समय पर काव्य है किसका? केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है समय समय पर। त्रिकाल संध्या ये किसका काव्य है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य है त्रिकाल संध्या। पशयंती निबंध है किसका? धर्मवीर भारती ने लिखा है पशयंती। नाटक है नल दमयंती स्वयंवर किसका? तो बाल कृष्ण भट्ट का नाटक है नल दमयंती स्वयंवर। पंक्ति है जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊं। तो ये जायसी की पंक्ति है कि जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊं। फिर नाटक है ऊंची नीची टांग का जांघिया। ये किसका नाटक है? तो विपिन कुमार अग्रवाल का नाटक है ऊंची नीची टांग का जांघिया। पंक्ति है भले बुरे समझो बोलत नाही। ये पंक्ति किसकी है? तो वृंद की है। भले बुरे समझो बोलत नाही किसकी? वृंद की। दीपशिखा रचना किसकी? महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा। और जीवनी है प्यारे हरिश्चंद्र जू। इस जीवनी के लेखक कौन है? तो प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा है प्यारे हरिश्चंद्र जू। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंद हैं? कालिदास का नाटक है तो इसमें 24 छंद हैं। हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हित तरंगड़ी है। ये सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ है हित तरंगड़ी। कृपाराम का ध्यान देंगे। इसके बाद शुक्ल जी का निबंध कविता क्या है? पहले पहल किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कविता क्या है? पंक्ति है हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया। ये किसकी है? तो प्रसाद जी की है पंक्ति झरना से। इसके बाद वेद दिन की विधा क्या है? तो वेद दिन उपन्यास है किसका? तो निर्मल वर्मा का। औरत की बोली कृति है किसकी कृति है? तो गीता श्री की रचना है औरत की बोली।
इसके बाद है दादू दयाल के पुत्र कौन थे, तो इनके दो पुत्र थे, गरीब दास व मिस्किन दास। तो दादू दयाल के पुत्र ध्यान रखेंगे। भक्ति विवेक रचना किसकी है, मलुक दास की है। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, ये पंक्ति किसकी, तो रैदास की। अप प्लस मय क्या बनेगा, अमय बनेगा, और अमय में संधि व्यंजन। तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। ये कहने वाले कौन हैं, तो स्मिथ हैं। स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया है। आमिष क्या है, तो आमिष शुद्ध शब्द है। आमिष का विलोम क्या होगा, शामिश। आमिष शुद्ध शब्द है। उतना वह सूरज है, इस पे साहित्य अकादमी मिला है। किसकी रचना है, तो भारत भूषण अग्रवाल की है। प्रेम विवाह और बाल विवाह निबंध है, किसका, बाल कृष्ण भट्ट का निबंध है प्रेम विवाह और बाल विवाह। भारत हरण नाटक है, किसका, देवकी नंदन त्रिपाठी का। भारत हरण। समस्या पूर्ति सर्वस्व, ये रचना है किसकी, अंबिका दत्त व्यास की। इन्होंने लिखा है समस्या पूर्ति सर्वस्व। अष्टयाम का रचना काल क्या है, तो 1603 ईस्वी है। नाभादास ने लिखा है अष्टयाम। मृणाल किस उपन्यास की पात्र है, तो त्यागपत्र की है। जैनेन्द्र का है त्यागपत्र। यशपाल कैसे उपन्यासकार हैं, तो यशपाल मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। तलाश कहानी किसकी है, तो तलाश कहानी कमलेश्वर की है। भाग्य और पुरुषार्थ कहानी किसकी है, तो जैनेन्द्र की कहानी है भाग्य और पुरुषार्थ। आत्मनेपद रचना है किसकी, तो अज्ञेय की रचना है आत्मनेपद। मुझे चांद चाहिए विधा क्या है, तो उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। मेरा परिवार किस विधा की रचना है, तो मेरा परिवार रेखा चित्र है, किसका, महादेवी वर्मा का। हमारे पथ प्रदर्शक संस्मरण है, किसका, तो विष्णु प्रभाकर का संस्मरण है हमारे पथ प्रदर्शक। ईश्वर विमुख में समास, तो आपादान तत्पुरुष है, ईश्वर से विमुख ईश्वर में मुख। मान मंजरी ग्रंथ है किसका, तो नंददास का ग्रंथ है मान मंजरी। खच्चर व आदमी कहानी है किसकी, तो यशपाल की कहानी है खच्चर व आदमी। मनोरथ पर्याय है किसका, तो मनोरथ इच्छा का पर्याय है। अनाम दास का पोथा में क्या वर्णित है, तो छांदोग्य उपनिषद से वर्णित है। चौखट उपन्यास किसका है, तो द्रोणवीर कोहली का उपन्यास है चौखट। इसके बाद है कि दादू दयाल के कितने शिष्यों का उल्लेख मिलता है, तो दादू दयाल के कुल 52 शिष्यों का उल्लेख मिलता है। दादू दयाल के प्रमुख शिष्य कौन हैं, तो सुंदर दास व रज्जब उनके 2 प्रमुख शिष्य हैं। इष्ट का विलोम क्या होगा, तो इष्ट का विलोम अनिष्ट होगा। सट प्लस मार्ग क्या बनेगा, तो सट प्लस मार्ग सड़ मार्ग बनेगा। व्यंजन संधि है। रावण मंदोदरी संवाद किसकी रचना है, मुनि लावण्य की। इन्होंने लिखा है रावण मंदोदरी संवाद। चंद्र गहना से लौटती बेल कविता है किसकी, केदारनाथ अग्रवाल की। चंद्र गहना से लौटती बेल। कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध है किसका, धर्मवीर भारती का। कुछ चेहरे कुछ चिंतन। जैसा काम वैसा परिणाम नाटक है किसका, बालकृष्ण भट्ट का। बसहि पंखि बोलहि बहु भाखा, ये पंक्ति किसकी है, तो जायसी की है। बसहि पंखि बोलहि बहु भाखा। 3 अपाहिज नाटक है किसका, विपिन कुमार अग्रवाल का। प्रत्यय होता है, प्रत्यय शब्दांश होता है। क्या होता है, प्रत्यय शब्दांश। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं। सालवती प्रसाद की कहानी है किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो इंद्रजाल में। प्रसाद की अंतिम कहानी है सालवती और इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है, ध्यान रखेंगे। राजेंद्र यादव नाम से जीवनी के लेखक कौन है, तो मदन मोहन ठाकुर हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार है, तो महाभारत का आदि पर्व। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार है। आर पार की माला कहानी शिव प्रसाद सिंह की कहानी है, आर पार की माला। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थीं, तो वैश्यो कारक में होती थी। कलापी, कलापी किसका काव्य है, तो आरसी प्रसाद सिंह का काव्य है कलापी।
पंत की अंतिम छायावादी रचना कौन सी है? तो गुंजन है। फिर है एक कथन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि सृष्टि के बाह्यकार पे इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। ये कौन कहती हैं? तो महादेवी वर्मा कहती हैं। भारतेंदु ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की? तो अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु ने एक रात में की थी। तो इस प्रकार हमने 15 मिनट में 100 क्वेश्चन देख लिया। आज आप लोगों का उपन्यास स्पेशल टेस्ट है, अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। 100 प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। और आप सभी लोग जो नहीं जुड़े हैं, आगाज बैच से जुड़ जाइए। हिंदी टीचर्स एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। फीस बहुत कम है, केवल 999। तो संकोच मत करिए, ना देर लगाइए। इतना अच्छा टेस्ट हो रहा है, इतनी अच्छी क्लासें हो रही हैं। आपको ऐप पर मैं कामता प्रसाद गुरु की पूरी बुक पढ़ाऊंगी। मैं ऐप पर आपको 22,000 यूथ का प्रैक्टिस कराऊंगी। मैं ऐप पर बच्चन सिंह की बुक से आपको वन लाइनर कराऊंगी। तो बहुत अच्छा और बढ़िया कंटेंट आपको ऐप पर मिलेगा और साथ में सारे वन लाइनर का PDF भी मिलेगा। तो आप हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल या मैसेज कर सकते हैं 94 52 86 93 35 कि मैम हमें आगाज बैच ज्वाइन करना है। आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो आज टेस्ट है, बढ़िया से दीजिएगा। संडे आने वाला है, संडे को PDF टेस्ट, मॉक टेस्ट दोनों रहेगा, उसके लिए भी तैयार रहना है। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।